नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उच्च अधिकारियों के साथ लोगों का संवाद करवाने की सीएम ने एक नई पहल की शुरू। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की ली फीडबैक। दुनिया के सभी देशों में लेकर जाएंगे गीता का संदेश। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के फेडरल पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने किया संबोधित। बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान आया सामने, कहा पद से इस्तीफा दे दूंगा मगर पहलवान खत्म करें धरना। बृजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को कहा निर्दोष। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के फेडरल पार्लियामेंट में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने गीता प्रेरणा पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री विज को हरियाणा के सम्मान का सूचक पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया है और वह किसी धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के लिए नहीं है, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी का कहा हुआ एक एक शब्द मनुष्य की जिंदगी की गांठों को खोल देता है और इसकी सफलता की कुंजी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम गीता का संदेश धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में लेकर जाएंगे। इसके प्रचार और प्रसार के लिए हरियाणा सरकार हर बार एक देश को चुनती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हम पहले कनाडा, यूके और मॉरिशस में आयोजित कर चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव को मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के इस सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम करके हम सब एक इतिहास का हिस्सा बन गए। गीता जी का प्रचार प्रसार जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लिए नहीं है, वो मानव जाति के लिए है। उनका एक एक वक्तव्य मनुष्य की जिंदगी की गांठों को खोल देता है, उसको सफलता की कुंजी भी कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में कभी कोई दोराहा आ जाए, मालूम ना पड़े कि किधर जाना है, पूरब को जाना है या पश्चिम को जाना है, उत्तर को जाना है या दक्षिण को जाना है। तो गीता जी में लिखा है, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, तुझे करना है क्या और ना करना है क्या। गीता जी को खोलकर देखिए, उसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है, ये मानव जाति के लिए है, ये मानव के कल्याण के लिए है, मानव को आगे का रास्ता दिखाने के लिए है, मानव को आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है। गीता जी में श्री कृष्ण ने बताया कि आदमी खुशी के लिए सारा दिन घूमता है, वो भौतिक वस्तुओं में खुशियां ढूंढता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं में खुशियां नहीं है। कि हमने ये शुरुआत की है, हम गीता का प्रचार प्रसार दुनिया के हर कोने तक लेके जाएंगे। हरियाणा सरकार बार बार एक देश को चुनती है, पहले कनाडा में किया, यूके में किया, मॉरिशस में किया, इस बार ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं और धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में गीता का ये पैगाम लेके जाएंगे ताकि ये सारी दुनिया
खुशियों से भरपूर हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत पर समीक्षा करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ लोगों का संवाद करवाने की एक नई पहल शुरू की गई है, ताकि जमीनी स्तर पर क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी मिल सके। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ संवाद किया और कार्यों की फीडबैक ली। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में सोनीपत लोकसभा के प्रमुख लोगों के साथ 4 घंटे से अधिक समय तक संवाद कर प्रमुख लोगों से हल्के संबंधित कार्यों में नए प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख नागरिकों का दायित्व है कि वे सरकार की योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के साथ साथ लाभार्थी को सीधा लाभ मिले यह सुनिश्चित करें। इसके अलावा योजनाओं की निगरानी भी करें ताकि किसी भी प्रकार की देरी और भ्रष्टाचार न हो। अपराध शाखा सेक्टर 19 पंचकूला के इंचार्ज निरीक्षक करमबीर सिंह व उनकी टीम ने नशीले पदार्थों की रोकथाम करते हुए सफलता हासिल की है। अपराध शाखा की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव अलीपुर बरवाला के पास नाकाबंदी करते हुए हिमांशु शर्मा वासी गांव कामी पंचकूला को 390 ग्राम अवैध अफीम सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने यह अफीम एक व्यक्ति जगमेल से पंजाब से खरीदी थी। आरोपी को अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वही अपराध शाखा की टीम ने दूसरे आरोपी विनोद कुमार पुत्र बलदेव वासी ढांगी वासी नावाडी झारखंड को गिरफ्तार किया। इस आरोपी से अलग से 800 ग्राम अफीम बरामद की गई और इस मामले में दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। टीम के मुताबिक इस मामले में अब कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से कुल 1 किलो 190 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपए के लगभग है। भले ही सरकार ने किसान से गेहूं के दाने दाने की खरीद के दावे किए हों, लेकिन गेहूं को सुरक्षित भंडारण तक पहुंचाने से पहले ही अन्न का अनादर चरखी दादरी में देखने को मिला है। मंडियों में चारों तरफ सड़क पर ही गेहूं व सरसों बिखरा पड़ा है और इस पर दिन भर किसानों के वाहन गुजर रहे हैं। पिछले दिनों हुई बारिश में उठान नहीं होने के कारण गेहूं की गुणवत्ता में खासी कमी आई है। वहीं किसान व आढ़तियों ने उठान कंपनी के अलावा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी आरोप लगाए हैं। किसानों के साथ आढ़तियों को भी काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि मंडी अधिकारियों ने जल्द स्थायी समाधान की बात कही है। महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। महिला पहलवानों की शिकायत पर नॉर्थ प्लेस थाने में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकी एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसके तहत यौन अपराधों से बाल संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम समेत भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरा मामला शीलभंग से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत व्यस्क शिकायतकर्ताओं की शिकायतों की जांच के लिए दर्ज किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जंतर मंतर पर मौजूद पहलवान धरना प्रदर्शन बंद करने पर राजी हो जाते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा देने में खुशी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को उनके खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वे खुश हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे निर्दोष हैं और जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने जांच एजेंसी को सहयोग करने की भी बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर धरने पर बैठे पहलवान उनके इस्तीफे से संतुष्ट हो जाएंगे तो वे उन्हें इस्तीफा दिखा देंगे, लेकिन एक अपराधी के तौर पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था और विश्वास है और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी
उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है। अलग से मुझे कुछ नहीं करना। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। पंचकुला से बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है। यहां महिला थाना पंचकुला की एसएचओ नेहा की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रबंधक महिला थाना अपनी टीम के साथ महाराष्ट्र में रेड पर गई हुई थी और वापस लौटते समय महाराष्ट्र में यह हादसा हो गया। टीम के बाकी कर्मचारी ठीक हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह 7:30 बजे महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ है। इंस्पेक्टर नेहा चौहान के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। कर्मचारी गंभीर स्थिति में है और वह कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जननायक जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर नए लोगों का पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। जेजेपी ने आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका दिया जब उनकी पार्टी की इकलौती नगर पालिका प्रधान निशा गर्ग ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। चंडीगढ़ स्थित उप मुख्यमंत्री आवास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निशा और उनके पति पुनीत गर्ग को पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत रूप से जेजेपी में शामिल करवाया और कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। निशा गर्ग इस्माइलाबाद नगर पालिका की प्रधान है। जेजेपी में शामिल होने के बाद निशा ने कहा कि उन्होंने जेजेपी की नीतियों और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है और वे पिहोवा इलाके में जेजेपी की मजबूती के लिए काम करेंगी। हरियाणा में कोरोना अब जानलेवा हो गया है। लगातार चौथे दिन राज्य में संक्रमण से मौत होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सिरसा और कैथल में संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई। वहीं 8,626 सैंपलों की जांच में 748 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसों की 4,000 के करीब संख्या दर्ज की गई है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब राज्य में 10,736 पर पहुंच गई। 4 महीने में 22 लोग संक्रमण के कारण दम भी तोड़ चुके हैं। राज्य में कोरोना केस मिलने के मामले में गुरुग्राम सबसे टॉप पर बना हुआ है। 24 घंटे में यहां 232 नए संक्रमित मिले हैं। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद जिला है। यहां 87 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
हरियाणा में आज से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ का असर आंशिक रहेगा, जबकि 1 मई को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ मजबूती के साथ हरियाणा में दस्तक देने वाला है। इनके प्रभाव से 29 व 30 मई को हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना है। इसके बाद 1 और 2 मई को कुछ स्थानों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। वहीं 4 दिनों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग तरह का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर ओले गिरने की भी संभावना है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।